आज के क्लास में हम लोग संस्कृत भाषा में 1 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए क्या है, यहां 1 से 4 तक संख्याएं लिखी हुई हैं और बगल में लिखा है कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। इन चारों संख्याओं को 1, 2, 3, चतुर। अब इनका रूप अलग अलग मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर में होता है। यहां लिखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, MFN। एक के लिए होगा एक और एक के लिए स्त्रीलिंग में होगा एका और एक के लिए ही नपुंसक लिंग में होगा एकम। जैसे अगर हमको लिखना एक लड़का तो लिखेंगे एका, बालका ये आप रूप पढ़े हैं, यहां से सिर्फ लिया हमने एक। अब हो एक लड़की तो यहां एक की जगह हो जाएगा एका, एका बालिका, एका बालिका। और अगर यही हो एक फल तो ये हो जाएगा एकम, एकम फलम। इसी तरह से 2, 3, 4। अब ये आएगा बालका बालकऊ तो हो जाएगा 2 बालकऊ। 3 का हो जाएगा तो त्रय बालका, चतुर बालका। उसी तरह से ये होगा 2 लड़कियां, 2 बालिके और तीसरा बालिका, चतस्र बालिका। और ये हो जाएगा 2 फले, ये हो जाएगा 3 फलानी, 4 फलानी। तो इस तरह से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक, और बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि छोटे बच्चों को भी इन छोटी छोटी बातों से, मूल बातों से परिचय कराएं। क्योंकि अगर वो बच्चे बचपन में सीख जाएंगे आपके सहयोग से, आपकी हेल्प से, तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। आगे याद रखिए, एक नोट लिखा है 4 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। 4 से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी, वो ये नहीं है कि 20 तक, 30 तक, 100 तक। 4 से आगे जितनी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं के लिए ये लिंग की कैद नहीं है, वो तीनों लिंगों में एक समान ही होती हैं। इसलिए हमने 4 के बाद की संख्याएं 5 से लेकर विशेष रूप से 20 तक ये संख्याएं लिख दिया है। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव। 9 नहीं आप लिखेंगे, औ की मात्रा 9 लिख देंगे तो वो 9 हो जाएगा। और एक बहुत सारी 9 लिख देंगे तो वो नया हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। और ये 10। इसीलिए आप देखे होंगे समास वगैरह में दशानन आप सुने होंगे कि आनंद मुख है तो 10 तो छोटा सा होता है, ये कहां से? नहीं, शुद्ध रूप जो है वो 10 है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप 11, 12, 13 में एकादश, 11, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश,
18 अष्टदश 19 को समझना है आपको। 19, 29, 39, यहां क्या है, यहां देखिए इतने के गैप के बाद 20 का लिखा विंशति, इसलिए 19 को समझ लीजिए क्या क्या लिखा है। 19 को हम कह सकते हैं 9 और 10, 9 ये और 10 ये, 10 9 19, एक 2.5 का 10 9 19, 29। लेकिन इसको संस्कृत भाषा में एक ओन विंशति भी कहते हैं। एक ओन का मतलब होगा, संधि विच्छेद करेंगे, एक धन ऊन, ये ऊन, एक ऊन माने एक कम, 20 में एक कम। अब 20 में एक कम कौन सी गिनती होगी, 19 होगी। तीसरी गिनती लिखी है ऊन विंशति, 20 से कम, ऊन माने कम, न्यून, यानी 20 के नीचे कौन सी गिनती पड़ेगी, वो जाहिर सी बात है 19 पड़ेगी, तो इसको कहेंगे ऊन विंशति। और यहां लिखा एकान्न विंशति, एक अन्य 20 से, यानी 20 से कम एक, तो ये चारों का मतलब है 19। इसलिए ये सब इस तरह से बच्चों को प्रयोग करना सिखाए, बड़े भी पढ़े छोटे भी पढ़े, पढ़ने की कोई आज नहीं, कोई इंटरेस्ट की बात सब में है आपके, जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करने के साथ साथ इस सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई शॉर्ट लेना चाहता है तो ले सकते हैं।